नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। क्या आपको किसी की याद परेशान कर रही है? क्या ऐसी छटपटाहट हो रही है कि कुछ भी कर दो, बस उसको भुला दो, मैं उसे भूलना चाहता हूँ या मैं उसे भूलना चाहती हूँ। लाख कोशिश करने के बाद भी क्या वो शख्स आपके दिमाग से नहीं जा रहा? लोगों से आप भीख मांगते हैं कि प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि मैं उस इंसान को भूल जाऊँ। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, लाइफ में एक ऐसा दौर आता है, एक खूबसूरत दौर के बाद, जब आप इस स्थिति में पड़ जाते हैं। मतलब ये है कि हम कई बार ऐसे रिश्तों में उलझ जाते हैं, पड़ जाते हैं कि उसके बाद का जो एकदम ट्रांजिशन होता है, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, वो कुछ इस तरीके का हो जाता है कभी कभी कुछ केसेस में। तो ये जो छटपटाहट है, ये जो बेचैनी है किसी इंसान को भूलने की, ये एक ऐसी बेचैनी है जिसे हर कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता। ये इतना पेनफुल है कि जिसे आप शिद्दत से चाहा करते थे, जिसे आपने रो रो के दुआओं में मांगा हो, उसे आज आप भूलने की दुआ कर रहे हो। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितना दर्दनाक होता है और ये कितना पेनफुल होता है उस शख्स के लिए डील कर पाना जो उससे गुज़र रहा है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आपकी दुविधा 100% सॉल्व होने वाली है और आपको आपकी इस बेचैनी का, इस घबराहट का, इस हताशा का सल्यूशन ज़रूर मिलने वाला है। अब क्या होता है, जब आप रिश्ते में होते हैं तो शायद आपने उस शख्स को उतना याद ना किया हो जितना इस स्थिति में पड़ के आप उसको याद करते हैं। वो आपके ख़यालों में आता है, वो आपके सपनों में आता है और परमानेंट पूरा दिन आप उसके ख़यालों में डूबे रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उसको मिस कर रहे हैं, ये ख़याल आपको दर्द देता है और आप इतने परेशान होते हैं, आप इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसी दवा मिल जाए कि मैं उसको भूल जाऊं, क्योंकि वो कड़वाहट भरा दौर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बट होता उसका उल्टा है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितना भी ट्राई कर लें, आप उस चीज़ से नहीं उबर पाते और आप जितना कोशिश करते हैं वो इंसान उतना ही ज़्यादा याद आता है। ऐसा होता है ना आपके साथ? बिल्कुल होता है। बस ये समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब क्या होता है, वो इंसान जो आपकी लाइफ से चला गया है वो एक ऐसी छाप इसलिए छोड़ गया है क्योंकि एक तो उसने आपको कोई क्लोजर ना दिया हो, मतलब आपको समझ ही ना आ रहा हो ये हुआ क्यों है, ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता था। वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसा हो सकता है, या किसी और रिलेशन में भी ऐसा हो जाता है जब किसी कड़वाहट भरे मोड़ पर वो इंसान आपको छोड़कर जाए और एक प्रॉपर क्लोजर भी ना मिले और आप गलतियां ही ढूंढते रहें। और कई केसेस में क्या होता है, इंसान इसलिए बौखलाया रहता है, परेशान रहता है कि या तो उसे भुला दो या फिर उसे मेरे पास ला दो। ये स्थिति में इंसान ख्यालों में डूबा रहता है। अब ये सोचिए ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि या तो उस इंसान ने, कोई भी हो, उस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। आप किसको भूलना चाहते हैं? वो इंसान जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है। तो ख्यालों में उसका चेहरा आता है और आप यही सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हो गया है, उसने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अब आप ये समझ जाइए कि अगर आप उस इंसान को अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं तो आपको वो फीलिंग निकालनी होगी जो आप इस समय फील कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये स्थिति तब होती है जब आपको ये लगता है कि आप ठगे गए हैं, आपके इमोशंस के साथ कुछ गलत हुआ है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, इंसान अंदर ही अंदर एक नफ़रत संजो लेता है, ग्रजेस भर लेता है और वो जो सोच है वो ये इस स्थिति पे इंसान को ला देती है कि मैं अब उसको सबक सिखा दूँ। मतलब ये दिमाग में चलता है कि गलत हुआ है और वो सबक सिखा दूँ। करते करते वो एक नफ़रत का जो पैटर्न बन जाता है। आप उस इंसान से जिससे मोहब्बत किया करते थे, अब आप उससे नफ़रत करने लगे हैं। तो अगर उस इंसान को आपको अपने दिमाग से निकालना है, अगर उसको आपको बिल्कुल ही बाहर करना है,
तो सबसे पहले आपको उसकी जो आपने नफ़रत बनाई है अपने दिमाग में वो निकालनी होगी। देखिए आसान नहीं है, मैं मोहब्बत करने को नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप दोबारा उसके साथ प्यार में पड़ जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नफ़रत निकालने का मतलब ये है कि ये जो नफ़रत है इसको आप ऐसे सोचिए कि इससे होगा क्या। अब देखिए क्या होता है, एक इंसान ने हमारे साथ जाते जाते एक बार बुरा किया, उसने हमें एक बार धोखा दिया, वो हमें एक बार छोड़ करके गया, और हम इस चीज़ को हज़ारों लाखों बार दिन में सोचते हैं और हज़ारों लाखों बार तिल तिल कर मरते हैं। मतलब उसने एक बार किया, बट आप जो सफ़र कर रहे हैं वो दिन में लाखों मोमेंट्स और लाखों सेकंड और लाखों मिनट में कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप एक बार ये सोच के देखिए, अब वो चला गया है, अगर मैं नफ़रत भरूंगा और ग्रजेस भरे रहूँगा और मैं बदला लेने की सोचूंगा तो मैं यही सोचता रहूँगा। और इसके अलावा आप जो करिए वो ये करिए कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसे माफ़ करता हूँ। मैं इतना बड़े दिल वाला हूँ कि मैं उसे माफ़ करता हूँ। अगर आपने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि मैंने उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया, वो चला गया, वो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने जो किया है वो भोगेगा और मेरी तरफ से पूरी माफ़ी है। इमेजिन करिए आपने ये कहा है। अगर आप इस दौर से गुज़र रहे हैं तो ये वीडियो आप जब देख रहे हैं तो आप ये बोलिए कि जाओ तुम, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैंने तुम्हें अपने ख़यालों से आज़ाद किया, तुमने जो कुछ किया मेरे साथ बुरा हुआ, मैं जानता हूँ, बट आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं कोसूँगा या कोसूँगी। ये कहने के बाद, माफ़ करने के बाद आप देखेंगे कि आप कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और चेहरे पर एक अजीब सी खुशी भी आ जाएगी अगर आप जेन्युइनली उसको माफ़ कर रहे हैं। ये स्टेप करके देखिए, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। अब ये स्टेप करने के बाद शर्त ये है कि अब उस इंसान को वापस आने की चाह प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए। देखिए इस दुनिया में कोई बच्चा नहीं है। अगर आप तड़प रहे हैं ना तो उस इंसान को भी आपकी तड़प दिख रही है। अगर आपकी तड़प, आपकी छटपटाहट वो इंसान देख कर भी नहीं आ रहा है तो क्या आपको लगता है कि उसने कभी आपसे प्यार किया था, या चलो किया भी होगा तो अब करता है? आपकी तड़प जब मुझे समझ आ रही है, मैं फ़ील करके ऐसे लोगों की प्रॉब्लम फ़ील करके आज आपके सामने खड़ी हूँ वीडियो बनाने के लिए, और उस इंसान को वो समझ में नहीं आ रहा, तो जाने दो यार ऐसे इंसान को जो आपकी परेशानी, आपकी छटपटाहट, आपकी बेचैनी नहीं समझ सकता। वो ये नहीं समझ सकता कि आपका दिमाग फटा जा रहा होगा ये सोच सोच करके कि मैं कैसे रहूँगा। तो जाने दो यार, हज़ारों लोग हैं दुनिया में जो आपके सामने हैं, आपके पास हैं प्यार करने के लिए। तो उस एक इंसान के लिए आप खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ, खुद को इतना मत गिराओ कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपकी आत्मा भी ये कहने लगे कि बस बहुत हुआ, अब रहने दो, ये इंसान को जाने दो। तो इस स्थिति पर मत पहुंचिए और प्लीज़ माफ़ी करने का स्टेप आपका पहला स्टेप होना चाहिए जो आप ऐसी स्थिति में करते हैं। देखिए जब तक ये गुस्सा नहीं निकलेगा तब तक वो इंसान नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके दिल में अब मोहब्बत नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मैं उसको भूल जाऊं, तो आप ये समझिए कि अब मोहब्बत तो नहीं है आपके दिल में, बस आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मोहब्बत नहीं है, आप उस गुस्से को जब तक नहीं निकालेंगे, ये इम्पॉसिबल है कि वो इंसान निकले। तो उस इंसान को माफ़ करना उस इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, ये माफ़ी देना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, वो जो ग्रजेस हैं, जो परेशानी है, जो गुस्सा है, वो नहीं निकलेगा। और जब तक ये नहीं निकलेगा इमोशन, तब तक वो इंसान आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। अब इस स्टेप यानी माफ़ करने के स्टेप के बाद मुझे पता है कि आप हल्का तो ज़रूर फील करेंगे, लेकिन वो मोमेंट्स याद आएंगे जो शायद आपने संजो के रखे हैं। शायद वो एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा हो सकता है, या जाते जाते जो इंसान ने आपको पेन दी हो वो लम्हा भी हो सकता है। वो कोई भी मोमेंट हो सकता है जो आपको याद आता होगा और शायद इस पल भी याद आ रहा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी कोने में जाइए, अकेले बैठिए और जी भर के रो लीजिए।
जी हाँ, शायद आपसे ये कोई नहीं कहेगा रोने के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, पागल हो क्या। नहीं, कहीं पर बैठो और जी भर के रो लो, जितना रो सकते हो, जितनी देर रो सकते हो। और उस रोते रोते जब तुम थक जाओ इतना रोने के बाद कि अब दोबारा आपकी आंखों से आंसू ना निकलें, तब उठना, खड़े होना आपको बहुत हल्का लगेगा। क्योंकि कुछ स्थिति में रोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें बाहर नहीं निकाली तो आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि आप खुद के लिए तो कुछ नहीं ही कर पाएंगे, साथ ही साथ अपना फ्यूचर भी आप नहीं बना पाएंगे। तो मेरी बात मानिए, एक बार खुल के रो लीजिए, ताकि दोबारा ना आपको आंसू आए और ना आपको रोने की ज़रूरत पड़े। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बैठे होंगे कि कहना मैम बहुत आसान है, दीदी कहना बहुत आसान है, बट जब आप ये फील करेंगी तो ऐसा लगेगा, या आप ये क्या जाने। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ फील कर रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ, और इस पूरे जो डिस्कशन है, जो ये फीलिंग है, उसका एक प्रॉपर सल्यूशन आपके सामने लेकर के आई हूँ। अब आप कहेंगे कि ये सब करने के बाद भी उसकी याद तो आती है। याद तब तक आती रहेगी जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो इंसान जा चुका है। देखो, वो इंसान जा चुका है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि हो सकता है वो आ जाए, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, क्या पता उसका दिमाग बदल जाए, क्या पता उसको कुछ रियलाइज़ हो जाए कि वो वापस आ जाए। देखो, आपकी तड़प देखकर जो तब नहीं आया वो अब क्या आएगा। जो गया वो गया। अगर वो कल आपके पास आ भी गया ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके पास रुकेगा, टिकेगा, या कितना लंबा समय तक वो रुकेगा। तो पहली चीज़ तो ये है, स्थिर दिमाग से आप ये एक्सेप्ट करें कि वो इंसान अब चला गया है, वो इंसान नहीं आने वाला, और वो हमेशा के लिए चला गया है। अब जो अगली चीज़ आपको ये करनी है कि सबसे पहले तो अपना ईगो हटाइए। ईगो हटाने का मतलब ये है, हम ये नहीं कह रहे कि हर इंसान बुरा होता है या घमंडी होता है, बट ऐसे केस में हर किसी का एक ही रिएक्शन होता है कि मैंने तो इतना सब कुछ किया, मैंने तो ये सब किया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, या मैं ही क्यों, दुनिया में भगवान को मैं ही मिला था इस चीज़ के लिए क्या। मेरा दिमाग फट रहा है, उस इंसान को भूलना चाहता हूँ लेकिन फिर बार बार वो आता है। वो इसलिए क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, और आप यही सोचे जा रहे हैं कि मैं मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, और इससे भी बड़ी परेशानी से वो जूझ रहे हैं। बहुत सारी समस्या हैं जीवन में इस इश्क के सिवा। तो ये जो इश्क है, इसको आप अपने दिमाग पर मत चढ़ाइए, वरना आप ये सोचते रहेंगे कि ये मेरे साथ ही हुआ है। आंखें खोल कर देखिए, दुनिया में और भी गम हैं, और अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गम तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत इजीली मैनेज हो सकता है, और दुनिया में जो बाकी चीज़ें हैं जो इतनी पेनफुल हैं, वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे। तो दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ये हुआ है, हज़ारों लोगों के साथ हुआ है, हज़ारों लोगों के साथ हो रहा है, और हज़ारों लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके साथ भविष्य में शायद ये हो। लेकिन यकीन मानिए, भगवान किसी न किसी को आपको समझाने के लिए भेजता है, ऐसी स्थिति में आपको भेजता है कि हर इंसान, ईच एंड एवरीबडी हु इज़ फेसिंग दिस सिचुएशन कवर्स अप, रिकवरी होती है। और हो सकता है उस भगवान की मर्ज़ी हो कि उन्होंने मुझे शायद आपकी लाइफ में भेजा, और शायद आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप रिकवर करें। तो हो सकता है मैं एक माध्यम हूँ, और अगर मैं ये कर पाई तो शायद इससे बड़ी जीत मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। अंत तक जाते जाते आप बहुत हल्का फील करेंगे, और आप जो करना चाहते हैं, मतलब आप जिस इंसान को भुलाना चाहते हैं, आपको एक रीज़न मिल जाएगा उस इंसान को भुलाने का। एक और चीज़ आपको ये करनी है जो आप शायद ये सब करने के बाद आप करेंगे, सोशल मीडिया पे उस इंसान को स्टॉक करना, उस इंसान का प्रोफाइल चेक करना, उसकी पोस्ट चेक करना मत करो, बिल्कुल बंद कर दो। जब वो चला ही गया तो उसकी पोस्ट, उसकी प्रोफाइल चेक करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उल्टा जिस चीज़ को आप ट्राई कर रहे हैं भुलाने की चीज़ को, वो आपके जहन में फिर से आएगी। एक चीज़ याद रखिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
जो आपकी नज़र में नहीं आता वो आपके दिमाग में नहीं आता, थोड़े समय तक आएगा, बट अगर वो आपको दिख नहीं रहा है तो कुछ समय के बाद वो आपके दिमाग से चला जाता है। ये सत्य है। तो उस इंसान को आप प्लीज़ सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी स्टॉक ना करें, प्रोफाइल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप सुन सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें सुन सकते हैं, आप मुझे सुन सकते हैं। उस इंसान को स्टॉक करना बंद करिए, हमारे वीडियोस देखिए और ये आपको लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देके जाएंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। अब जब हम इस टाइम बात कर रहे हैं ना उस इंसान की, तो आपके दिमाग में अभी भी उसकी फ़ोटो बन रही होगी। आप जिसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वीडियो देखते देखते समय भी आपके दिमाग में उसका एक ख़याल आ रहा होगा, एक इमेज ज़रूर बन रही होगी, जो कि लाजमी है, क्योंकि चाह कर या ना चाह कर भी हम बात उसी इंसान के बारे में कर रहे हैं। तो अभी आंखें बंद करके उस इंसान से कहिए कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया, मुझे एक राह मिल गई है और मैं अब अपने गोल्स सेट करने वाला हूँ और मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि लाइफ में मेरी तुम सब कुछ नहीं थे, बहुत कुछ और है, बहुत कुछ और होगा जो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। देखिए, अगर आपको किसी से रिवेंज लेना है ना, तो सबसे अच्छा जो होता है रिवेंज होता है सक्सेस। आपकी तड़प, आपके आंसू, आपका गिड़गिड़ाना, आपकी छटपटाहट भले कोई देख कर भी ना देखे या कोई ना सुने, बट जब आप सक्सेसफुल होते हैं आपकी सक्सेस को दुनिया देखती है और वो एक इंसान भी देखता है जो आपको छोड़ करके चला गया है। तो चाहे वो आपकी छटपटाहट पर हंस रहा हो, चाहे वो आपके गिड़गिड़ाने पर, आपकी दुर्दशा पर हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, लेकिन जब आप सक्सेसफुल होंगे तब वो रोएगा, तब उसकी भी यही स्थिति होगी जो शायद आज आपकी है। तो सक्सेसफुल होकर के उस इंसान को एक ऐसा आप दे सकते हैं, कह सकते हैं कि एक रिवेंज आप ले सकते हैं, ताकि वो इंसान ये सोचने को मजबूर हो जाए कि मैंने क्या खो दिया, ये इंसान तो हीरा था। तो आप अपनी सक्सेस के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं उस इंसान के सामने भी कि आगे से वो किसी के साथ ऐसा ना करे, और वो क्या, कोई भी इंसान ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे और फिर कोई स्टेप ले। तो आप सक्सेस के लिए जुट जाइए, अपनी पूरी जान लगा दीजिए, और अगर आपने एक बार ठान लिया, आप एक बार उस तरफ मुड़ गए अपनी सक्सेस की तरफ, फिर ऐसे छोटे मोटे ख्याल जो मैं कहूँगी बेकार के ख्याल हैं, वो ख्याल आपके दिमाग में आएंगे तक नहीं, क्योंकि आपको एक राह मिल गई है चलने के लिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में आपके कितना भी कष्ट हो, कितना भी पेन हो, आप ये याद रखिएगा कि आपकी फैमिली आपके साथ है, जो कहीं नहीं जाने वाली। आपकी फैमिली आपको उस वक्त भी सपोर्ट करेगी जब आप ज़ीरो होंगे, और आपकी फैमिली उस वक्त भी आपके साथ होगी जब आप सक्सेसफुल होंगे। वो कभी नहीं बदलते। तो जो कभी नहीं बदलते उनसे मोहब्बत करिए, तो क्या बात है। तो जाते जाते मैं एक ये लाइन कहना चाहूँगी आप सभी के लिए कि इश्क के ये धंधे कितने ही मेरे बात करोगे, इश्क के ये धंधे कितने ही मेरे बात करोगे, जिन्हें नम आँखों से भिगोया करते थे मेरे कंधे, वो तुम ज़रूर याद करोगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वैल्यू आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करी होगी। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारा ऐसे कंटेंट है जो आपको कुछ सिखाएगा, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, और बहुत कुछ आपकी लर्निंग के लिए वहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर आप इमोशनली सफ़र कर रहे हैं तो ये चैनल पूरा का पूरा आपके लिए है। तो हमें कमेंट भी ज़रूर करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपका कुछ दर्द है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बहुत जल्दी हम आपके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लाएंगे, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो बात भी करना चाह रहे हैं, कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं, कुछ लोग शेयर करना चाह रहे हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक प्लेटफॉर्म हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे जहाँ पर हम बात कर सकते हैं आमने सामने। और इस सैटरडे को 2 बजे आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं, आप लाइव मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी पूरी की पूरी कि आपकी समस्या का समाधान आपके अकॉर्डिंग मैं दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
फिर किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।